तो क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से ही चल रही होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारी चीज को बढ़िया तरीके से क्लियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीजें कर रहे होंगे, है ना। सो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है क्या, और बायोडाइवर्सिटी का। और ये लास्ट लेक्चर, उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला भी एजर्सन रीजन क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो आज के लेक्चर में बढ़िया तरीके से हम इसकी क्या कंजर्वेशन या प्रिजर्व कैसे करते हैं, क्या होता है, सारे चीज की इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ही दो टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल स्टडी गुरुकुल में स्वागत है। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी का हम लोग को प्रिजर्व क्यों करना है, संरक्षण क्यों करना है, और कितने टाइप से संरक्षण होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बताना है कि क्यों करना है, इसकी जरूरत क्या है। कुछ तो जरूरत होगी ही होगी, ऐसे बिना जरूरत का तो कोई चीज होता ही नहीं है ना। सो आपको यहाँ पर हम तीन टाइप से, तीन तरीके से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। तीन तरीके वो क्या है मेरे भाई, तीन तरीके वो है क्या, तो याद रख लेना। नैरो लेरी यूटिलेरियन, उसके बाद क्या है ब्रॉडली, ब्रॉडली यूटिलेरियन, उसके बाद क्या है एथिकल, क्या है एथिकल आर्गुमेंट, है ना। मतलब नैतिक मुद्दे, आपको नैतिक मुद्दे समझ में आ जाएगा। नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे ब्रॉडली क्या है, नैरोली यूटिलेरियन का मतलब क्या होता है, संकीर्ण प्रकार की, संकीर्ण संकीर्ण प्रकार की क्या है, इसको सोच भी मान सकते हो, है ना। ब्रॉडली मतलब क्या होता है, व्यापक, व्यापक, व्यापक रूप का क्या है, सोच भी मान सकते हो। तो सो आपको यहाँ पर तीन चीज हम आपको नोट किए हुए, है ना। और जो बच्चा देखो, ये पॉइंट यहाँ से आपको 100% आ सकता है। आपको ये गारंटी के साथ है कि नैरोली यूटिलिटेरियन ये पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व क्यों करना है। यहाँ पर कंजर्वेशन लिखे उसे कोई मतलब नहीं है, प्रिजर्व भी हो सकता है। प्रिजर्व क्यों करते हैं, इसको संरक्षित क्यों करते हैं, क्या जरूरी हमको संरक्षण करना है, कुछ तो जरूरी होगा। तो देखो, सबसे क्या है कि नैरोली यूटिलिटेरियन लिखा है ना। नैरोली का नाम से ही क्या है, नैरो प्रकार का थिंक है, नैरो प्रकार का, नैरोली क्या है, थॉट्स है ना। एकदम संकीर्ण प्रकार का है सोच हो। क्या संकीर्ण प्रकार का सोच है, तो देखो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व क्यों करेंगे भाई। हमको जो प्लांट्स है, प्लांट से हम लोग को क्या मिल रही है कि औषधियां मिल रही है। प्लांट से क्या मिल रही है, हम लोग को औषधियां मिल रही है। हम लोग को उस कुछ जैसे कि एनिमल है, एनिमल से हम लोग को बहुत सारे चीजों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, हम लोग को बेनिफिट हो रहा है ना। तो हम लोग प्रिजर्व इसीलिए करते हैं। ये पहली प्रकार की सोच, मतलब नैरोली यूटिलिटेरियन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को प्रिजर्व क्यों करना है, तो हमको पौधों से क्या औषधियां प्राप्त होती है, औषधियां के अलावा फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स मतलब जितने भी है ईंधन विंधन सारा चीज हमको क्या होता है, मिलता है ना। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल से बहुत सारी चीज हमको मिलता है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना है, प्रिजर्व करना है ना। इसलिए हम लोग को प्रिजर्व करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक चीज और एनसीईआरटी में दिया है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का दिया है। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे पहले। ये तो ठीक है, ये एक ही वही चीज है ना। लेकिन बायो क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग,
ये क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी हम ऑर्गेनिज्म को एक लेवल पर क्या करते हैं कि प्रिजर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। किस लेवल पर? बायो प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से कहता है ना कि किसी भी जीव को आप 3 स्तर पर क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। 3 स्तर पर प्रिजर्व कर सकते हो। पहले स्तर है कि क्या आप उसको स्पीसीज लेवल पर, स्पीसीज क्या है, लेवल पर आपको उसको प्रिजर्व कर सकते हो, स्पीसीज लेवल पर। दूसरा क्या है, आपको दूसरा आप कह सकते हो कि उसको हम जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक लेवल पर क्या कर सकते हैं, उसको हम जेनेटिक जेनेटिक लेवल पर, यानी आनुवांशिक लेवल पर हमको प्रेशर कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड क्या कहता है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको प्रेशर करेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसको क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे। तो ये 3 चीजें कहता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को 3 लेवल पर प्रिजर्व कर सकते हो। स्पीसीज यानी जाति के आधार पर, जाति के जो आधार है, जाति लेवल पर कर सकते हो। अनुवांशिक अनुवांशिक लेवल पर कर सकते हो। और मॉलिक्यूलर मतलब आणविक। आणविक लेवल पर कर सकते हो। ये 3 लेवल पर हमको क्या करना है, किसी जीव को, ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। किस लिए? 3 जीव को संरक्षित करना है। किस लिए? तो हमको उससे आर्थिक बेनिफिट हो, आर्थिक क्या हो, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, इसलिए। सो ब्रॉडली यूटिलिरियन यही कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज, जेनेटिक, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना और क्या करना, उसका स्टडी करना, जिससे हमको क्या कर हो कि जिससे हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, जिससे हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो। इसीलिए हमको क्या करना होता है मेरे भाई, ये प्रिजर्व करते हैं। तो क्या है कि इन तीनों को क्या करना, स्टडी करना। स्टडी करना क्या करना बाब मेरे भाई, स्टडी करना। किससे? जिससे हमको क्या हो, जिससे जिससे लिख सकते हैं, जिससे इकोनॉमिकल क्या हो, बेनिफिट्स हो, है ना। इकोनॉमिकल हमको बेनिफिट्स हो, इसलिए हमको क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है। हो गया। ब्रॉडली यूटिलिरियन का मतलब क्या है कि ये कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को आप प्रिजर्व क्यों करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी सोच क्या है, थोड़ी सी बड़ा सोच है। इधर में तो छोटा ही सोच है, लेकिन यहाँ पे एक व्यापक रूप से हम लोग की सोच है क्या, इसलिए हमको प्रिजर्व करना है ना, कि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, पोलिनेशन करता है, पोलिनेशन कर सकता है। बहुत तरीके के चीजें हमको प्राप्त होती है। इकोसिस्टम हमको जो एयर है प्यूरिफाई करके हमको देता है, बहुत सारी चीजें। इसलिए हमको क्या करना है, ब्रॉडली यूटिलिरियन में प्रिजर्व करना है ना। तो हमको इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है हमको क्या करता है, बहुत सारा चीज हमको प्रदान करता है, बहुत सारी चीजों को मिलता है। हमको क्या मिलता है भाई, तो हमको जो इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट है, और इवन फ्लाई है। फ्लाई के अलावा बहुत सारा चीज है जो क्या करती हैं, जो पोलिनेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। इट्स हेल्प इन पोलिनेशन, है ना। पोलिनेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो हमारा इकोसिस्टम है क्या करता है, इकोसिस्टम जो एयर है, क्या है, एयर है, एयर को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। एयर को प्यूरिफाई करता है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है यहाँ पर। लेकिन एथिकल जो हमारे पास एथिकल मुद्दे हैं, एथिकल आर्गुमेंट्स है, ये क्या कहता है कि
हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक जीव को क्या है, जीने की, रहने की क्या है कि अधिकार है। हर एक जीव को एक अपना क्या हो सकता है कि रहने की अधिकार मिलना चाहिए। हर एक जीव को अपने अधिकार से वंचित कोई दूसरा जीव न कर सके, है ना। तो ये हमारे पास एथिकल मुद्दे हैं। यही कहता है कि हर एक जीव को रहने की, जैसे हम लोग की जीने की, खाने की, रहने की आजादी है, फ्रीडम है, हम लोग रह सकते हैं, वैसे ही दूसरे जीव, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनको भी रहने की क्या है, यहाँ पर ये उनको छूट है, ये रह सकते हैं, उनके भी अधिकार है। तो ये हमारे पास क्या है, नैतिक मुद्दे है। ये सारा चीज आपको, ये सारा चीज तो समझ में आया। और फिर से हम आपको एक बार इसको, बायोडाइवर्सिटी को एक बार हम कब कब प्रिजर्व करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार ये बता देते हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट था और इसी लास्ट पॉइंट को आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर नैरोली यूटिलियरियन का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं कि छोटी सोच के हिसाब से, कहने का मतलब हमारा छोटा सोच है, लिखा तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि जो कि हमको इकोसिस्टम से हमको बेनिफिट हो, या किसी जीव से, किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी प्लांट से, किसी एनिमल से हमको क्या हो कि बेनिफिट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर बायो प्रोस्पेक्टिंग भी क्या कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना, जिससे हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, आर्थिक क्या हो, फायदा हो, इसलिए हमको क्या करना होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, है ना। तो आपको यहां भी समझ में आ गया। और इकोलॉजिकल क्या है कि जो ब्रॉडली यूटिलियरियन है, ब्रॉडली यूटिलियरियन क्या कहता है कि हमको इकोसिस्टम से बहुत बेनिफिट है। कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमको इंसेक्ट हो गया, फ्लाई हो गई, ये क्या करती है कि पोलिनेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, इट्स हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए हमको इसको क्या करना है, बचाना है, इसको बचाकर सजो कर रखना है। एयर को वेरीफाई करता है प्लांट से, तो इसीलिए बचाना है। एथिकल मुद्दे में भी समझ में आ गया कि हर एक जीव को जीने, रहने, खाने की अधिकार है। तो आपको आई होप ये सारा चीज समझ में आ गया। और ये आपको पहले नोट कर लो, और बढ़िया तरीके से एक बार और एक चीज, एक फ्लो चार्ट में आपको हम बता देते हैं। और इसके बाद तो आपको पता ही कि हम लोग आगे वाले इन्वायरमेंटल इश्यू करेंगे, उसके बाद 2 चैप्टर और पीछे है, उसको 2 चैप्टर को बहुत बढ़िया से हम लोग को देख लेना है ना। सो ये वाला हो गया, मिटा दे, हो गया तो बोल सकते हो, है ना। तो आपको इसीलिए क्या करना था, प्रिजर्व करना था, है ना। तो ये हमारे पास था बायो डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, या अब प्रिजर्व करना, है ना। और यहाँ पर अब देखो कब कब करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कब कब करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो ये प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ बताया गया है। तो हमको 2 टाइप्स में इसको प्रिजर्व करते हैं। 2 टाइप से क्या क्या है, जैसे हम एक से सीटू करते हैं और इन सीटू करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं क्या, इन सीटू प्रिजर्व करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक से सीटू, क्या करते हैं, एक से सीटू क्या है, ऑन साइड और ऑफ साइड, क्या है, ऑफ साइड, है ना। ये इन सीटू और एक्स सीटू का है। आपको यहाँ पर इन सीटू में भी बातें करेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं इन सीटू में, ऑफ सीटू में, और एनसीईआरटी में तो बहुत सारा चीज बात किया है कि इन सीटू में क्या करेंगे, ऑफ सीटू में क्या करेंगे। सो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इन सीटू की। क्या है, इन सीटू में क्या करते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जीव को हम क्या करते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या करना, प्रिजर्व करना, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या करना, प्रिजर्व करना, उसी के हैबिटेट में क्या करना, उसको प्रिजर्व करना है। क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। मतलब उसके नेचुरल आवास में, हैबिटेट में उसको क्या करना, प्राकृतिक आवास में उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना, उसको संरक्षित करना। ये आपको समझ में आ रहा है। तो क्या करना कि
ऑर्गेनिज्म को नेचुरल क्या, नेचुरल हैबिटेट में क्या करना, प्रिजर्व करना। नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करना मतलब कि जीव को क्या करना, जीव को प्राकृतिक आवास में क्या करना, संरक्षित करना। आपको पता है ये संरक्षित करना क्या कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये इन सीटू कहलाता है, ये इन सीटू कहलाता है ना, ये इन सीटू कहलाता है। आपको ये पता हो गया। अब ये बताना कि कब कब करेंगे। इन सीटू तो हो गया, ये इन सीटू हो गया और ये एक सीटू हो गया। पहले इन सीटू को बता दे कब कब हम करेंगे, किस लेवल पर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अगर पूरे हमको इकोसिस्टम को, कंप्लीट इकोसिस्टम को क्या करना है, कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। कंप्लीट इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सीटू करना पड़ेगा। एकदम आपको पूरे तरीके से एक इकोसिस्टम को क्या करना है कि प्रिजर्व करना है। मतलब कि आपको यहां पर यह समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है एक इकोसिस्टम में रह रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है मतलब कि इकोसिस्टम दूसरे में मतलब कि बगल बगल, तो सारे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, इन सीटू या एक्स सीटू करना पड़ेगा। तो इन सीटू करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, हॉटस्पॉट है, जो हॉटस्पॉट है उसको प्रिजर्व करना है आपको। अगर हॉटस्पॉट को क्या करना है, हॉटस्पॉट्स को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। हॉटस्पॉट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। तो आपको क्या करोगे, इन सीटू करोगे या एक सीटू करोगे, ये बताओ, इन सीटू करोगे या एक सीटू करोगे। हॉट जो ये हॉटस्पॉट बोला ना, हमारे पूरे जो ये पूरे विश्व भर में कितने हॉटस्पॉट है भाई, तो 34 हॉटस्पॉट है। कितने हैं, 34 हॉटस्पॉट है। 34 हॉटस्पॉट में आपको भारत में भी हॉटस्पॉट्स की संख्या बोला है कितनी है, तो भारत में लगभग 4 हॉटस्पॉट है। 4 हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं मेरे भाई, तो आपको ईस्टर्न जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न हिमालयास है, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद क्या है कि इंडो वर्मा, क्या इंडो वर्मा बॉर्डर्स है। ये 4 हॉटस्पॉट क्या है, भारत में है ना। तो ये चारों हॉटस्पॉट पहले देख ले, इधर में दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। चारों हॉटस्पॉट लिख देते हैं ना। ये आपको ये एग्जांपल है ना हॉटस्पॉट की, क्या है कि जो वेस्टर्न वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न क्या है, घाट है, वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद क्या है, ईस्टर्न क्या है, हिमालयास है, हिमालयास। उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद याद रख लेना कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरे यार कहाँ लिखना पड़ेगा, अभी दिखाई देगा भी नहीं। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर श्रीलंका, श्री क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका। और उसके बाद क्या है, इंडो, क्या है, इंडो वर्मा बॉर्डर है। इंडो बर्मा क्या है, बॉर्डर है। आपको ये दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा नीचे कर दे, ओके अब दिखाई देगा ना।
अब ठीक है, इंडो बर्मा क्या है, बॉर्डर है, इतने हमारे पास क्या है, हॉटस्पॉट है। आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आप एक एंडेमिक जाति का क्या करना चाहते हो कि प्रिजर्व करना चाहते हो, एंडेमिक जाति को कौन सी है, तो आपको लिखना है कि एक एंडेमिक जाति है, क्या है, एंडेमिक, एंडेमिक क्या है, स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज का प्रिजर्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे। एंडेमिक स्पीसीज उस स्पीसीज को बोला जाता है जो क्या है कि एक ऐसे हैबिटेट में, एक ही हैबिटेट में पाई जाती है, किसी दूसरे हैबिटेट या किसी दूसरे इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई कांगरू है, जैसे ऑस्ट्रेलियाई कांगरू है, ऑस्ट्रेलियाई कांगरू कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाता है भी। ऑस्ट्रेलियाई कांगरू कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई कांगरू को दूसरी जगह ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियाई कांगरू को कहाँ प्रिजर्व करना पड़ेगा, कहाँ पे हमको उसको रखना पड़ेगा, तो हमको रखना पड़ेगा कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में रखना पड़ेगा। आपको हॉटस्पॉट के भी नाम लिख दिए, कंप्लीट एक इकोसिस्टम को कंप्लीट क्या करना है, प्रिजर्व करना है। आपको पूरे इकोसिस्टम को आपको प्रिजर्व करना है तो क्या कर सकते हो, आपको इंस्टीट्यू कर सकते हो। एंडेमिक जाति को अगर प्रिजर्व करना क्या कहलाता है, आपको पता ही है, तो इंस्टीट्यू कहलाता है। और जो हॉटस्पॉट्स है उसको प्रिजर्व करना है तो भी क्या कहलाता है, इंस्टीट्यू कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, इसमें एग्जाम्पल तो कुछ होना चाहिए ना, इंस्टीट्यू का एग्जाम्पल कुछ तो होना चाहिए। तो आपको याद रख लेना है कि इंस्टीट्यू का क्या है कि एग्जाम्पल है ना, इंस्टीट्यू का एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं। जैसे नेशनल पार्क है, क्या है, नेशनल पार्क है। उसके बाद क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या है, वाइल्ड लाइफ, क्या है, लाइफ सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ क्या है, सेंचुरी है। आपको ये भी है, समझ गए। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं ना, इकोसिस्टम, आपको एक चीज बताना, सॉरी एक चीज बताना भूलिए कि नेशनल पार्क कितना है, नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है कि नेशनल पार्क की सिर्फ संख्या कितनी है। ऑप्शन भी हो सकता है 15, 20, 14, ऑप्शन 3 हो गया, और 90। कितने नेशनल पार्क है भारत, जो नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कितने, 90 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, तो 4448 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको ये याद रखना है कि सारे चीज एग्जाम्पल के साथ से बताया जाना है ना। आपको यहाँ पे इन सीटू करना है तो इन सीटू क्या कर सकते हो, इन सीटू कैसे कर सकते हो, तो आपको आर्टिफिशियल मीन्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक आर्टिफिशियल कर सकते हो, है ना, आर्टी मीन्स कर सकते हो, आर्टिफिशियल कर सकते हो। ये आर्टिफिशियल क्या कर सकते हो कि एक सीटू कर सकते हो आर्टिफिशियल। इसमें क्या है कि इसमें आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्या है, सफारी आ जाती है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, सफारी आ जाती है। देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में बढ़िया तरीके से सरवाइव नहीं कर रहा है, पहले सुन लो, कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में इस उसको कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा है, उसका हैबिटेट अच्छा उसके लिए उसके अनुसार फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी स्पोर को देखो, किसी विलुप्त क्या है कि जाति है, उसका अगर स्पोर गिरा है, किसी प्लांट्स की देखो क्या है कि उसका सीड्स है, तो उसको प्रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, तो ये कर सकते हो। आपको ये याद रख लेना है कि उसको हमको प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना कि सबसे पहले आपको जो जू है, क्या है, जू है, क्या है, जू है, जू में आपको देखते हो कि प्रिजर्व किया जाता है, जू एक हो गया। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि क्या है कि क्रायो प्रेजर्वेशन, क्या है, क्रायो, क्या है, प्रेजर्वेशन, क्रायो प्रेजर्वेशन समझते हो। आपको फ्लोरिंग प्लांट में हम बताए गए थे क्या है
रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में बताया गया था, जब हम सीड्स जब पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर रहे थे, महत्व में बताए थे, क्या सिग्निफिकेंस में बताए थे, क्या जो पोलन ग्रेन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, उसको प्रिजर्व कहाँ, तो हम बताए थे कि 194 डिग्री सेल्सियस माइनस में क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को। तो आपको याद रख लेना है कि क्या है कि सीड बैंक है, क्या है सीड बैंक है, बैंक है सीड बैंक है, क्या है जीन बैंक है, क्या है जीन बैंक है, जीन बैंक है, पोलन बैंक है, क्या है पोलन बैंक है, पोलन बैंक है। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, और एक जू है, क्या है ये भी एग्जाम्पल ही है, क्या है जू है, जो जू है, जो क्या है जू है, ये जू है, ये भी एग्जाम्पल ही है ना, ये भी एग्जाम्पल है। तो आपको याद रख लेना है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चीजें हमको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपको याद हो गया कि हम आर्टिफिशियल रूप से क्या कर सकते हैं, अगर कोई जीव उसको हैबिटेट उसके लिए फेवरेबल नहीं है, जू में क्यों ले जाते हैं, किसी जीव को पकड़कर भी लेके जाते हैं, या कहीं पे उसको अच्छा नहीं लगता, या जो जीन बैंक है सीड्स है, सीड्स को प्रिजर्व कर देते हैं, सीड्स को क्या करते हैं प्रिजर्व कर देते हैं, है ना। तो आपको ये सारा चीज था एक्स सीटू का और इन सीटू का, इसमें सारा चीज दिया था। तो आपको वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, है ना। सो हो गया आपको यहाँ पर, और सारा चीज तो समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये तो सारा चीज खत्म हो गया, और दो पॉइंट है, एक दो छोटा मोटा पॉइंट है, उसको हम समझा देते हैं पहले। यहाँ पर ये समझ लिए, और बाकी सब तो हो ही गया। अच्छा एक चीज नहीं लिखे हैं क्या, एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर होगा क्या है कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व है, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है 14 है, एक चीज हमसे छूटा था, ये याद रख लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व कितना है 14 है। तो ये सारा चीज आई होप ये हो गया होगा। और एक चीज याद रख लेना कि हम किसी भी वायु संरक्षण करने के कब कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे और क्या करेंगे, इससे हमको लाभ क्या है, इससे हमको हानि क्या है, ये सारे लॉसेस तो बता चुके हैं, लॉसेस में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये सारा चीज हो गया, जू हो गया सारा चीज। सो आई होप ये हो गया होगा, और मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीज दिया है कि अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट दिया है। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट के बारे में हमको देख लेते हैं, वर्ल्ड समिट क्या होता है, अर्थ समिट क्या होता है ना। सो आपको एक सॉन्ग भी सुना सकते हैं, है ना। वैसे तो हमको सॉन्ग अच्छा ही लगता है ना, तो आपको भी सुना सकते हैं, सुना देते हैं भाई। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही बजा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। चलो ठीक है, वैसे गाना सुन लिए, बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ बढ़िया भी लगा। सो अब देखो यहाँ पर हम वर्ल्ड समिट देख लेते हैं और अर्थ समिट देख लेते हैं। अर्थ समिट क्या है और वर्ल्ड समिट क्या है, ये दोनों चीज को हम लोग देख लेते हैं ना। तो ये हो गया है ना। अब देखो ये वर्ल्ड समिट, ये जो अर्थ समिट है, अर्थ समिट कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ये जो आपको लिखा है कि ये 1992 में हुआ था, है ना। और हुआ कहाँ था, तो डी जेनेरियो में हुआ था। क्या हुआ था, डी जेनेरियो में हुआ था। और ये 2002 में हुआ था, है ना। ये 2002 में कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। रुक दो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए वेट कर लो,
है ना। तो ये हो गया, ये दोनों चीज है। अब हाँ ये चीज है, अरे यार लिख लो यार, कम से कम तो अपने से भी लिख लो। क्या है? डी जेनेरियो, डी जेनेरियो में हुआ था। और ये कहा हुआ था आपको पता ही है कि जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये हुआ क्यों था भाई? ये हुआ क्यों था? हाँ ये एक चीज याद रख लेना, ये कहाँ है? ये कहाँ है? जेनेरियो तो लिख दिए, लेकिन है कहाँ है? तो ये क्या है? ब्राजील में है, ब्राजील में है ना। ये ब्राजील में है, ये साउथ अफ्रीका में। ये हुआ क्यों था इसका? तो देखो ये जो वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, वर्ल्ड समिट जो हुआ था, ये जो ये बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के जितने भी लॉसेस हैं, बायोडाइवर्सिटी के क्या है कि बायो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के जो लॉसेस है, लॉसेस को क्या कम करने के लिए करने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? है ना, ये किया गया था। और ये क्यों किया गया था? ये देखो, ये तो लॉसेस को कम करने के लिए किया गया था, ये लॉसेस को। और ये जो बेनिफिट है, ये बायोडाइवर्सिटी की बेनिफिट है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी की बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के लिए किया गया था। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी, देखो एक चीज पहले सुनो, जितना ज्यादा जहां पे क्या होगी बायोडाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा जहां पे बायोडाइवर्सिटी वहां पे उतनी ज्यादा क्या होगी? लॉसेस होंगे ही होंगे। बायोडाइवर्सिटी, मान लो कि तुम्हारे घर पे कोई भी चीज ज्यादा है तो लॉसेस भी उसका ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है। अगर कोई चीज कम रहता है तो उसको तुम लोग कोई भी आदमी कहता है कि जो चीज कम होता है उसको हम क्या करते हैं? सजो कर रखते हैं, उसको हम काफी बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। सो वही बात है कि हम लोग लॉसेस, जहां भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा वहां पे लॉसेस तो होगा ही होगा। और ये सारा चीज पहले समझ में आया होगा। आई होप ये बढ़िया तरीके से अच्छे लगा होगा। और ये सीरीज अच्छा लगा है तो फिर से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना मत भूलना। और सो हम कल वाले लेक्चर में हम लाएंगे इसके एजर्सन रीजन वाला। उसके अगले लेक्चर में लाएंगे हम जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है उसके एजर्सन रीजन वाला। और आपको ये सीरीज चल रहा है क्या है, जो बोटेनिकल सीरीज है, बोटेनिकल सीरीज चल रहा है, तो आपको पता ही है। सो आई होप ये सारा चीज समझ में आएगा। और सोचने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर